आइए, BM शर्मा क्लासेस में आपका वेलकम है। चलिए पढ़ते हैं हम लोग खिलाफत आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत आंदोलन ब्रिटेन की सरकार ने भारतीय मुसलमानों से विश्वासघात किया। इसको पढ़ रहे हैं हम लोग। ब्रिटेन की सरकार ने भारतीय मुसलमानों से विश्वासघात किया। उस सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया तथा खलीफा के पद पर तुर्की के सुल्तान की जगह शेख हसन के दावों को स्वीकार कर लिया। ब्रिटेन के इस विश्वासघात से भारतीय मुसलमान काफ़ी नाराज हुए और एक शक्तिशाली आंदोलन प्रारंभ किया जिसे खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की अंग्रेजों के विरुद्ध जर्मनी के साथ था। इस कारण भारतीय मुसलमानों के संदेह था कि युद्ध के बाद ब्रिटेन तुर्की के विरुद्ध कार्रवाई करेगा। लेकिन युद्ध के दौरान भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज ने भारतीय मुसलमानों को आशा दिलाई कि युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटेन तुर्की के खिलाफ बदले की भावना नहीं अपनाएगा और उसके साम्राज्य को छिन्न भिन्न नहीं होने देगा। लेकिन युद्ध के बाद ब्रिटेन ने भारतीय मुसलमानों को जो आशा दिलाई थी उसे नहीं निभाई। तुर्की के साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया गया और खलीफा के पद के लिए तुर्की के सुल्तान के स्थान पर शेख हसन के दावों को स्वीकार किया गया और उसका प्रचार भी किया गया। ब्रिटेन के इस वादा खिलाफी से भारतीय मुसलमान काफ़ी दुखी और नाराज हुए। इन्होंने ब्रिटेन के खिलाफ एक शक्तिशाली आंदोलन चलाया जिसे खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन का लक्ष्य था लौकिक और आध्यात्मिक संस्था के रूप में खलीफा का अस्तित्व को बनाए रखना था। खिलाफत आंदोलन का स्वरूप राजनीतिक कम तथा धार्मिक ज़्यादा था, इसलिए तुर्की के खलीफा की बहाली के लिए खिलाफत आंदोलन छेड़ा गया। तुर्की के खलीफा की बहाली के लिए छिड़े इस आंदोलन को गांधी जी ने तुरंत समर्थन दे दिया और देखते ही देखते आंदोलन का स्वरूप हिंदू विरोधी आंदोलन में तब्दील हो गया, जिसका नतीजा मोपला विद्रोह में देखने को मिला। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। गांधी जी खिलाफत आंदोलन का समर्थन देकर हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करना चाहते थे, लेकिन सफलता नहीं मिली। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत भारतीय मुसलमानों का एक बहुसंख्यक वर्ग ने किया जो राष्ट्रीय स्तर पर था। 1918 से 1919 के मध्य भारत में खिलाफत आंदोलन मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली एवं अब्दुल कलाम आज़ाद के सहयोग से चलाया गया। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत समिति का अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने किया। गांधी जी की सलाह पर एक शिष्टमंडल वायसराय से मिलने इंग्लैंड गया। यह बहुत इम्पोर्टेंट है, गांधी जी की सलाह पर गया था हम लोग। इस शिष्टमंडल के नेता थे डॉक्टर अंसारी, यहाँ पर डॉन लिखा गया है, डॉक्टर अंसारी थे। मार्च 1920 में इलाहाबाद में हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त बैठक हुई। इस बैठक में असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार असहयोग आंदोलन के शुरू होने के कारणों में से एक खिलाफत आंदोलन भी था। प्रथम महायुद्ध के बाद इंग्लैंड और तुर्की के बीच होने वाले सीवर्स की संधि बहुत इम्पोर्टेंट है, से तुर्की के सुल्तान के सारे अधिकार वापस ले लिए गए और तुर्की राज्य छिन्न भिन्न हो गया।
विश्व भर के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा यानी धर्मगुरु मानते थे। इसलिए भारतीय मुसलमानों ने ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाया ताकि ब्रिटिश सरकार तुर्की के साथ न्यायोचित व्यवहार करे। यह दबाव खिलाफत आंदोलन के माध्यम से डाला गया। इस अवसर को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उपयुक्त समझते हुए महात्मा गांधी ने मुस्लिमों के प्रति सहानुभूति प्रकट की। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 के मध्य भारत में मुस्लिम बहुसंख्यक द्वारा चलाया गया, जो राजनीतिक और धार्मिक मिश्रित था, दोनों मिला हुआ था, लेकिन मेन यही था, धार्मिक ही था, लेकिन मुख्य रूप से धार्मिक ही था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य मुस्लिमों के मुखिया जाने जाने वाले तुर्की के खलीफा के पद की पुनः स्थापना कराने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालना था। 1924 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के द्वारा खलीफा के पद को समाप्त किए जाने के बाद खिलाफत आंदोलन अपने आप समाप्त हो गया और इस आंदोलन के मुख्य सूत्रधार उत्तर प्रदेश के अली बंधुओं को माना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार ने तुर्की साम्राज्य का विघटन करने का फैसला किया, जिसके कारण भारत में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया और आंदोलन प्रारंभ हो गया। 10 अगस्त 1920 को संपन्न सीवर्स की संधि के बाद तुर्की का विभाजन हो गया। मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली और अबुल कलाम आज़ाद इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे और इन्होंने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया। मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली भारतीय इतिहास में अली बंधुओं के नाम से जाने जाते हैं। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया और हिंदू मुस्लिम एकता को असहयोग आंदोलन का आधार बनाने का फैसला किया। 23 नवंबर 1919 को खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष चुने गए, यही मतलब महात्मा चुने गए थे। 31 अगस्त 1920 को खिलाफत समिति ने औपचारिक रूप से असहयोग आंदोलन की घोषणा की। कुछ क्वेश्चन इसमें आंसर है। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की अंग्रेजों के विरुद्ध किस देश का था? हम लोग पढ़े अभी, जर्मनी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज। 23 नवंबर 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत समिति का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, किस जगह हुआ था? दिल्ली में। मुस्तफ़ा कमाल पाशा किस वर्ष खलीफा का पद समाप्त किया? 1924 में। भारत में खिलाफत दिवस कब मनाया गया? 17 अक्टूबर 1919 को। इसमें कुछ जो है MCQ है बना हुआ है। 23 नवंबर 1919 को संपन्न अखिल भारतीय खिलाफत दिवस समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर हम पढ़ चुके हैं, गांधी जी। खिलाफत आंदोलन किस देश के खिलाफ चलाया गया था? ब्रिटेन के खिलाफ चलाया गया था। खिलाफत आंदोलन कैसा था? ये धार्मिक था। अली बंधु कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के थे। सीवर्स की संधि से किसका अधिकार वापस ले लिए गए थे? तुर्की के सुल्तान के। ऐसी अच्छी जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।